ग्राफ की स्टडी करनी आ गई? मैंने 3-4 क्वेश्चन डाले थे, पढ़ पाए उनको? ग्राफ्स के 4 या 5 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। बनाया तो मैंने ऐसे ही थोड़े डाल दिए थे उठा के। ग्राफ के नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चुप इधर बेटा, हेडिंग डालो जनरल कन्वर्जेंस। जनरल कन्वर्जन डालो। पहला लिखो एक्स टी का ग्राफ है पहला। अगर मैं तुम्हारे को एक्स टी का ग्राफ दूं और ऐसा दे दूं और बोलूं कि वीटी बनाओ एटी बनाओ, बना सकते हो आप लोग? ट्राई करो बेटा। एक्स टी का ग्राफ आपको गिवन है, आपको ग्राफ बनाना है वीटी का और एटी का। जो मैंने बुक शेयर की थी ग्रुप में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर किसी ने खोल के देखी हो तो। राइट? अगर आपके पास वो बुक नहीं ले सकते तो अपना उस ग्रुप में से कर लो। मैंने अलग से काइनेमेटिक्स की पीडीएफ शेयर कर रखी है, और हर चैप्टर की मैं शेयर कर दूंगा, उसमें हद से ज्यादा क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। ये देखो, ये क्या है वीटी और ये क्या है एटी। जल्दी से बना दो, बाद में बताएंगे, एररलेस। हाँ जी, जल्दी बताओ। क्या तुम्हारे को ऐसा लग रहा है एक्स टी ग्राफ की स्लोप निकालेंगे? भाई एक काम करो, मैंने अभी तक तुम्हारे को ग्राफ्स में स्लोप निकालनी सिखाई है और कुछ नहीं सिखाया। आप डे 1 से देख लो, अभी तक मैंने कहीं पर भी एरिया की बात की, स्लोप की बात की? अगर तुम एक्स टी ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो तुम्हारे को वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, इसकी स्लोप यहाँ 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 सेम है, तो क्या इसकी v कांस्टेंट रहेगी? v क्या रहेगी? तो कांस्टेंट ही रहेगी फिर। क्या यहाँ पे थीटा 90 से छोटा है कि नहीं? तो यहाँ से v पॉजिटिव आ गई, और क्या आ गई? देखो, जिसको मीनिंग समझ में आता है वो कैसा मर्जी ग्राफ बना सकता है। आपको क्लास में टीचर्स इनके तरीके भी बताएंगे, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है। वो बिल्कुल शॉर्टकट, ऐसे शॉर्टकट हैं जो 2-3 जगह लगते नजर आएंगे, फिर उसके बाद खराब कर देंगे। यहाँ बोलो, अगर v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 पे तो यही बनेगा। बन गया कि नहीं बन गया? नेक्स्ट कन्वर्जन डालो, नेक्स्ट कन्वर्जन डालो। सेकंड, अगर मैं तुम्हारे को एक्स टी का ग्राफ कुछ इस तरीके से दे दूं, जल्दी बोलो, v बढ़ रही है क्या? वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्या बढ़ रही है? स्लोप। एक्स टी ग्राफ की स्लोप थीटा 90 से छोटा के बड़ा। मैं क्या क्या चेक कर रहा हूं वीटी बनाने के लिए, तुमने सुना? मैंने सोचा कि v बढ़ रही है घट रही है, एक चीज v पॉजिटिव है कि? अगर v पॉजिटिव होगी तो ग्राफ ऊपर बनेगा, नेगेटिव होगी तो नीचे बनेगा। थीटा 90 से छोटा के बड़ा है? थीटा 90 से छोटा है तो v पॉजिटिव है ना, और v बढ़ रही है तो v बढ़ भी रही है और कैसी है? पॉजिटिव भी है। क्लियर है क्या बात? लो, v बढ़ाते दिखा दो। ये vt क्या ऐसे बना दे? सोच के बताओ, ग्राफ सही है कि गलत? कारण? बेटा यहाँ पे स्लोप कितनी, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 ही होगी, उसके बाद बढ़ रही है। लेकिन तुम बोले सर आपने बढ़ा तो दिया, लेकिन क्या ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, हमारे को क्या पता? नहीं पता ना। तो एक ग्राफ मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई है, अगर मैं तुम्हारे को यहाँ इस वाले ग्राफ से 80 बनाऊं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव है, बताना। हाँ बेटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा सेम, तो स्लोप सेम। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। ये आ गई, एक जनरल कन्वर्जन बता रहा हूँ जो देखी जाएगी। लेकिन अब तुम बोले सर वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या सर आप इसका ग्राफ ऐसा नहीं बना सकते क्या?
कि वेलोसिटी तो ऐसे भी बढ़ रही है, इसकी कन्वर्जेंस इधर भी जा सकती है, और फिर इसके हिसाब से तुम्हारे को क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो अभी के लिए मैं सिर्फ कैसी कन्वर्जन ले रहा हूँ, नॉर्मल, ये रही। ठीक है, वो बोल देगा आपको कि एक्सेलरेटेड है कि नहीं है, और एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली है कि नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, देखो क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है? नहीं है बेटा, ए यूनिफॉर्म नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन तो है, तो क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? समझ गए ना? तो वो ऊपर सिचुएशन दे देगा आपको, उसके हिसाब से कन्वर्जन करनी है। नेक्स्ट, एक और बना दो, तीसरा। ये बहुत ही जनरल कन्वर्जन है, स्कूल एग्जाम में पूछ ली जाती है। स्कूल के एग्जाम देने जाओगे ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये लो जी, एक्सटी, जल्दी। वी घट रही है बढ़ रही है? वेलोसिटी। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ भाई। अगर यहाँ टी जीरो है, क्या इनिशियली उसकी कोई पोजीशन पे पड़ा है वो एक्स नॉट पे? क्या उसके बाद ये नीचे इसकी डिस्प्लेसमेंट घट रही है ऐसे? बोलो, स्लोप बढ़ रही है घट रही है? स्लोप। बेटा यहाँ स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज्यादा नहीं है। तो यहाँ स्लोप वी क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है। थीटा 90 से छोटा के बड़ा? तो वी, अगर थीटा 90 से बड़ा तो वेलोसिटी नेगेटिव। यही इसने बोला कि सर नेगेटिव है और बढ़ रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी तो तुम्हारा मोशन माइनस एक्स में हो रहा है ना? एक ही बात कई बार रिपीट हो चुकी है। क्लियर है ना यहाँ तक? बनाना, वीटी बनाना, वीटी एटी। बेटा सोच सोच के बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहोगे, सही है ना? वीटी और एटी। क्या मैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ले लूं क्या? आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले ग्राफ ग्राफ बनाओ, यहाँ पे वी इंक्रीज हो रहा है पर कहाँ? तो ऐसा, हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, ये ना भी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो ये रही माइनस ए। बन गए ग्राफ। क्या तुम्हारे को ये वाला ग्राफ देखे, ये वाला ग्राफ देखे ये भी पूछ सकता है? मैं यहां से यहां चल रहा हूं, तुम्हारे को ये देख के क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेंगे। इफ फॉर ए मोशन vt graph is given like this, then transform this graph into xt graph। क्लियर है क्या बात? ओके, डन। चौथा ग्राफ, चौथी कन्वर्जन। इसने कहा xt ऐसा है। तुमने ये सारे ग्राफ देख लिए कि नहीं देख लिए? जल्दी बनाओ, xt से vt और at। कल वाला टेस्ट तुम्हारा कैसा हुआ भाई? ठीक हो गया? सिंपल था, बहुत सिंपल था। बेटे क्वेश्चन तो नए बनेंगे, डीपीपी के थे। कल वाला पेपर बहुत आसान था, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहे थे। टाइम वाइज डिवीजन, डिस्टेंस वाइज डिवीजन, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस। कल वाले में तो फुल पे फुल भी आने चाहिए। अरे वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है? वेलोसिटी घट रही है, किधर? और वेलोसिटी है कैसी? वेलोसिटी घट रही है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है? ये सारी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, टेंजेंट डाल के देखो। थीटा 90 से छोटा तो वेलोसिटी, और घट रही है तो घट रही है, तो लो, घट रही है लेकिन पॉजिटिव में घट रही है। क्लियर है ना बात? आगे एक्सेलरेशन कैसी बनेगी? कांस्टेंट बनेगी। कैसी? नेगेटिव, क्योंकि एंगल कितना बनेगा, 90 से बड़ा बनेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखता हूं किसमें कितना दिमाग है, किसमें कितना दम है ना। हो गए जनरल कन्वर्जेंस?
अब आ जाओ। हाँ लिख लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डालो। 1 2 3 4, तुम्हारे से पूछूंगा पहले। ये लो, ये एक्स टी का ग्राफ है भाई। हाँ जी, एक्स टी ग्राफ में स्लोप, स्लोप नीचे ज्यादा नहीं है, स्लोप घट नहीं रही ऊपर जाते जाते। यहाँ देख, यहाँ से आगे स्लोप जीरो नहीं हो जाएगी फिर? सही है ना? लो जी, वीटी ग्राफ दिया है भाई, वीटी। अब तुम्हारे को इसमें बना के दिखाना है एक्स टी, मतलब तुम्हारे को वीटी दे रहा हूँ और वीटी से एक्स टी बनाना है। इसने ग्राफ दिया है कुछ ऐसा, ये लो। पहले कांस्टेंट रह रहा है कुछ टाइम तक, उसके बाद ये घट रहा है, ये घट रहा है। किसी का सीधा सीधा दिमाग चलाओ तो वैसे ही बता देगा। तुमने इसको देखा है, इतने को? तुम्हारी कॉपी पलट के देखो एक बार। मोशन अंडर ग्रेविटी में नीचे से बॉल फेंकी थी, वीटी ग्राफ ऐसा ही था। थोड़ा और सोच। ड्रॉ एक्स टी एंड एटी, ड्रॉ। हाँ भाई क्या? हाँ हाँ, नहीं, ये सही बना रही है थोड़ा थोड़ा। बोलो वेलोसिटी कैसी है? इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। दिखा भाई कैसा बना? ये देखो भाई, वीटी क्या? अरे वेलोसिटी में वी क्या दिख रही है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्स टी का ग्राफ क्या सीधा नहीं बनता? ये बन गया। अब यहाँ आ जाओ, तुम्हारे को अगर मैं इस एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये वीटी का ग्राफ बन गया मोशन अंडर ग्रेविटी का। कैसा बना था? कुछ ऐसे ऐसे बढ़ा था, बढ़ा था। उसके बाद अगर मान लो मैं इसको थोड़ा और नीचे ले जाता तो क्या ये ग्राफ ऐसा आ जाता? मैंने क्वेश्चन यहाँ तक दिया है तुम्हारे को, ये देखो। क्या ये यहाँ तक T1 है, उसके बाद ये यहाँ तक T2 है, बन गया ग्राफ। अगर मैं इस वेलोसिटी को और बढ़ाता नीचे तो क्या ये ग्राफ ये आता? ये मोशन किसका है? याद करो, मैंने बॉल को नीचे से फेंका था, ऊपर गई, वेलोसिटी कितनी हो जाती थी? जीरो हो जाती थी। लेकिन याद करो, उसका T1 से T2, यहाँ T1 से T2, इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनता था क्या? अगर तुम्हारा VT ऐसा बनता था तो तुम्हारा XT कैसा बनता था? ऐसा। कॉपी खोल के देखो एक बार पीछे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये ग्राफ बनवाए मैंने। मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला ग्राफ देखो, तूने बनाई नहीं हुए। हाँ तो ये रहा देख, ऐसा बनाया नहीं हुआ? देखो इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है क्या यहाँ पे? इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? क्या इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो? यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी क्या है और घट रहा है नीचे? तो ग्राफ यहाँ तक, ये नहीं, ये यहाँ तक आएगा, ये T2। क्लियर है बात? बनाओ जल्दी। एटी का बनाना, एटी का। हम्म, थोड़ा थोड़ा गलत, थोड़ा थोड़ा सही। तुक्के मत मार भाई, अपना कर, इसको मत बता। इधर देख। हाँ, ये क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ था? ए की वैल्यू कितनी थी? बोलो यहां तक वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या एटी का ग्राफ T1 तक क्या ऐसा बनेगा? उसके बाद क्या बॉल किसी हाइट पे है? अरे मतलब ये है,
क्या यहाँ तक, यहाँ वाला एक्सेलरेशन आगे कि नहीं आ गया? इस जर्नी में ए की वैल्यू माइनस जी होती है। मोशन अंडर ग्रेविटी का ग्राफ है, उसमें ए कितनी होती है? माइनस जी। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे देखो ये कितनी वैल्यू है, मतलब T1 से लेके कहाँ तक? T2 तक। ये ग्राफ बन गया। समझ में आया? पढ़ना आ गया? बोलो यहाँ तक T1 तक v क्या है? बोल मत भाई, क्या बताता है यार, 2 मिनट चुप नहीं रह सकता। ये क्या है? v कांस्टेंट। तो a की वैल्यू तो 0 से लेके T1 तक 0 में रहेगा, और T1 से T2 में ये देखो बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है, तो नीचे से ऊपर फेंको, ऊपर से नीचे आएगी तब भी a की वैल्यू, तो थ्रू आउट द जर्नी ए की वैल्यू माइनस जी रह रही है, तो ए का ग्राफ नीचे बनेगा। सही है। एक एक क्वेश्चन और करके दिखाओ ऐसे ही। लो, अगर तुम आईआईटी की और नीट की तैयारी करना चाहते हो तो कछुए की चाल चलो, हमेशा बोलता हूं मैं। समझ गए? तब जीतोगे। अगर तुम ऐसे दौड़ोगे ना कि मेरे को आज ही सब आ जाए, नहीं आएगा। ठीक है? और ये वाला फैक्टर तुम्हारे लिए डिमोरलाइज का फैक्टर बनेगा। स्टार्टिंग में अगर तुम सोचोगे ना कि मेरे को यार, मेरे 10 सवाल नहीं हुए, 3 सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए, और 10 को तुम डिमोटिवेशन लेके चल रहे हो, तो वो डिमोटिवेशन तुम्हारे को बढ़ने ही नहीं देगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे 2 साल की जर्नी है यार, एकदम से चीजें नहीं आती है। तुम देखना, अब इससे पूछो, इनसे पूछो, 12th में जाके 11th की बातें कितनी आसान लगती हैं, 12वीं में जाके रिवाइज कर लेना इसको। 10वीं अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो, हल्का हल्का टच है, 12वीं में जाके वही सेम सेम चीजें आती हैं। चार्ज पहले पढ़ लिया, ग्रेविटेशन यहाँ पढ़ के जाओगे, वहां जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक जैसा सा लगेगा। समझ गए? तो डिमोरलाइज नहीं होना बीच में। लास्ट क्वेश्चन कन्वर्जन का, फिर तुम्हारे को जादू दिखाता हूँ कि ग्राफ से सारे के सारे क्वेश्चन कैसे जल्दी जल्दी होते हैं। अभी कन्वर्जन बनाओ लो। किसका ग्राफ दिया तुम्हारे को? वीटी का। मैंने 2 ऐसे क्वेश्चन करा दिए तुम्हारे को कि इन दोनों क्वेश्चन से अगर सोचने की क्षमता बढ़ती है तो बढ़ गई, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ये हर तरीके का कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। लो, ये सिंपल सिंपल, उसके बाद ऐसे, और ये बढ़ रहा है, पहले नेगेटिव में बढ़ा और उसके बाद वापस आ रहे हैं। ये वी और ये टी टाइम दिए भाई, पहला T1 है, यहाँ जाके T1, ये T2 पे है, ये T3 पे है, और ये T4 पे है, और ये T5 पे। ड्रॉ एक्सटी एंड एटी ग्राफ। क्या तुम ट्राई करोगे एक्सटी एंड एटी ग्राफ? ड्रॉ एक्सटी एंड एटी ग्राफ, डू इट फास्ट। ड्रॉ एक्सटी एंड एटी ग्राफ, थोड़ा ध्यान से करना भाई। क्या तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है? क्या तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव भी है? बहुत बढ़िया, ट्राई अच्छी है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ठीक बनाया है, उसके बाद गड़बड़ कर गया। हाँ, बहुत बढ़िया, तेरा सही है, दिखाइए एक बार दोबारा। हाँ, बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ, लास्ट वाला पोर्शन गलत बना दिया, लास्ट वाले पोर्शन में गड़बड़ करे। भाई देखो, इधर देखो, इधर इधर दिखा बेटे कैसा बना। हम्म,
ये तो सेंस ही नहीं बन रही। ऐसे नीचे कैसे जाएगा ये देख, यहां से लेके देखो, टुकड़ों में सोचा करो। 0 से T1 में v बढ़ रही है, v पॉजिटिव है, तो xt में यही चीज दिखाने के लिए क्या, कुछ इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना, ये लो, क्या इसमें कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसे सोच के देखो, यहाँ पे स्लोप डालो, क्या यहाँ पे स्लोप थीटा 90 से छोटा रहेगा, तो v कैसी आएगी, पॉजिटिव, और वेलोसिटी बढ़ भी रही है। लो, यहाँ जाके क्या तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई? वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो बेटा xt का ग्राफ सीधा बनता है। तो यहाँ से सीधा ये देखो, यहाँ कहाँ पे आ गए, T1 पे, T1 से लेके T2 सीधा, तो ये T2। अब आगे आओ, क्या तुमने इसको देखा है कहीं इस लाइन को? अभी पिछले सवाल में दिखाई है यार, ये देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ग्राफ, T1 से लेके T2 का ग्राफ ये नहीं बना, तो T1 से T2 का ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद क्या, ये तो वापस जा रहा है, बोलो वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है? अरे यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं है नीचे, क्या वेलोसिटी वापस जा रही है? क्या यहाँ जाके वेलोसिटी कितनी हो रही है? क्या यहाँ जाके वेलोसिटी कितनी हो रही है? जहाँ वेलोसिटी 0 होती है वहां पलटी पॉइंट होता है, याद आ रहा है कुछ? देखो, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो रही है, तो मेरे को क्या करना है? अगर तुम्हारी ये चीज वेलोसिटी पॉजिटिव और बढ़ती हुई वेलोसिटी को दिखाती है, तो यही चीज, ये चीज क्या आएगी, क्या वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये देख यहाँ पे, इसको क्या करूं, क्या करेंगे, कुछ ऐसे से घटा देंगे, घटाएंगे, क्या यहाँ जाके कांस्टेंसी नहीं आ जाएगी? और यहाँ कांस्टेंट पे स्लोप डालोगे तो v कितनी हो जाएगी, 0। बोलो ये जर्नी कहाँ से कहाँ तक की, T2 से T4 तक, ये T4, और ये पीक कहाँ आया है, सॉरी उल्टा बोला क्या, T2 से T5 तक, नहीं T4 है ना, T4 है, और ये T3 है, T, हाँ, यहाँ पे T3, क्योंकि यहाँ पे स्लोप कितनी है, 0, वेलोसिटी कितनी आएगी, 0, तो ये कहाँ पे है, T3 पे, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, T5, ऐसा ग्राफ बने। अच्छा, तूने उसको नीचे ही पहुंचा दिया इस भाई साहब की तरह, समझ में आया ना, नहीं आया? अब देखो, तुम्हें आदत हो गई ना, ये वाला पोर्शन दिखते ही बीटी में तो ऐसा ऐसा कुछ बनेगा एक्सटी में, 4 सवाल एक जैसे कर लो, वैसे ही जम जाता है दिमाग में। इस वाले पोर्शन का वीटी एक्सटी में ऐसा बनता है। आगे बोलो, 80, चलो देखता हूँ तुम्हारे को 80 बना पाओगे कि नहीं। ये तो बहुत आसान है यार, ये ए, ये टी, पहले तुम्हारे को टाइम कितने दिखाए गए, 5, T1, T2, T3, T4, और ये T5, डन। चलो बोलो, 0 से T1 में वेलोसिटी कैसी, अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है या बढ़ रही है? भाई वेलोसिटी का ही ग्राफ है, तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही। अगर यही एक्सटी का ग्राफ होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती, है ना? अब ये वीटी का ही ग्राफ है, तो इसमें वी क्या हो रही है, वेलोसिटी कैसी है, एक्सेलरेशन कैसी दिख रही है तुम्हारे को, कांस्टेंट, तो प्लस की दिखा दी। देखो यहाँ तक तो ऐसा आएगा, ये प्लस से हो गया। उसके बाद बोलो, क्या वीटी का ग्राफ वी कांस्टेंट हो गई, तो ए कितनी हो गई, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई, तो वेलोसिटी जहां पे चेंज नहीं होती वहां एक्सेलरेशन 0 आती, कल टेस्ट दिया था, A0। बोलो कब तक, T2 तक, तो T2 तक तो यहाँ आएगा ये। अब आगे बोलो, क्या वेलोसिटी घट रही है,
कांस्टेंट रेट से घट रही है, कांस्टेंट रेट से घट रही है, तो ए कैसी आएगी, नेगेटिव। तो T2 से लेके T3 तक ए कैसी आएगी, नेगेटिव। तो इसका ग्राफ यहाँ नीचे नहीं बनेगा, हाँ T4 तक बनेगा। यहाँ पे और घट रही है ना ये देखो, ये यहाँ तक ए कैसी है, यहाँ नेगेटिव 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 और बढ़ती जा रही है, पर क्या कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ पे T4 तक क्या बना दोगे, ऐसे बना दोगे, बन गया। उसके बाद T4 से आगे देखो, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी, क्या बात कर रहे हैं यार, वेलोसिटी, यहाँ T4 से T4 वेलोसिटी बढ़, ये घट रही है, घट रही है। एक्सेलरेशन, बेटा यहाँ पे स्लोप डाल के देखो, स्लोप कैसी आएंगी, 90 से छोटी आएंगी, 90 से बड़ी आएंगी। तो 90 से छोटी में ए पॉजिटिव, तू उल्टा बोल रहा था, वेलोसिटी को बढ़ता हुआ बोल रहा था तू। तो यहाँ क्या आएगा भाई, T4 से T5 में, अरे भाई यहाँ पे स्लोप डाल के देखो ना, थीटा 90 से छोटा है, तो ए कैसा है, क्या कांस्टेंट है, यस। तो ए कांस्टेंट T4 से T5 में ऐसा बना, हाँ सही है क्या ये, ऐसा बना। कन्वर्जन समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, कॉन्सेप्ट डालो, क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेप्ट डालो, क्वेश्चन लिखो। तेरी कॉपी पूरी है कोमल, कॉन्सेप्ट लिखो, लिखो। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसको क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट जो भी लिखना चाहो लिख लो। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, a car starts from rest and accelerated uniformly at 2 meter per second square, at 2 meter per second square for 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक वो इस स्पीड से बढ़ती रही, मतलब इस एक्सेलरेशन से बढ़ती रही। फुल स्टॉप। इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। वो डाल दी वीडियो, डाल दे यार, बच्चे वेट कर रहे हैं। 9, 9 मैंने नाम डाल दिया उसमें। It moves with constant velocity for next 10 seconds and comes to rest, and comes to rest in the next 5 seconds, और अगली 5 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाती है। 10 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है और नेक्स्ट 5 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाती है, एंड कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 5 सेकंड विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन। Distance traveled by the car, find distance traveled by the car with the help of graphs, with the help of graphs। मैंने तुम्हें एरिया की प्रॉपर्टी अभी कराई नहीं है, बट क्या तुम इस सिचुएशन का ग्राफ बना सकते हो, जैसे मैंने अभी ये T1 T2 T3 T4 दिए, कि ऐसे ही मैंने दे दिए 5 सेकंड तक ऐसे, फिर 10 सेकंड तक ऐसे, फिर ऐसे। ट्राई करो, XT AT BT ग्राफ बनाओ, सबसे पहले XT का ग्राफ बनाओ। VT का बनाना आसान है बल्कि, क्योंकि A के बारे में जिक्र हो रहा है। VT का ग्राफ बनाओ, गुड। अब इसे XT बना सकती है, गुड 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 गुड।
सही जा रही है, सही जा रही है, ध्यान दे बस। खत्म, बन गया। देखा कौन सी है? अरे भाई ये रही। तो इसमें 9 9 है, ये 9 है, 10 होगी, 10 ये रही। नहीं, बाद में देखेंगे। हाँ जी, वीटी का ग्राफ सही है, ये भी सही है, पर इसमें आधा बना है। हाँ बढ़िया बढ़िया, गुड। आगे तुम्हारे को ये देखो, सबसे पहले इसका वीटी ग्राफ बना के देखो। क्या वीटी ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है तुम्हारा? पहली 5 सेकंड में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए है इसकी। कब तक? 5 सेकंड तक। अगली 10 सेकंड में, मतलब आगे से 15 चला गया ना ये, तो ये 15 सेकंड, अगली 10 सेकंड तक, और ये 20 सेकंड, तब 20, अगली 5 सेकंड में ये 0 पे आ गई। सही है क्या आंसर? गुड। एरिया निकाला? एरिया निकलता है, अभी बताया नहीं है, पर देखो क्या तुम्हारे एक्सटी देखें, एक्सटी, इसका एक्सटी बनाना भाई। बोलो, वीटी में वी क्या हो रही है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है? तो इसके लिए तो ग्राफ ऐसा बनता है, इस चीज के लिए एक्सटी ऐसा, जितनी बार बनाओगे उतना याद हो जाएगा। बोलो कितनी देर तक? सेकंड। आगे वेलोसिटी कैसी? कांस्टेंट। तो क्या स्ट्रेट लाइन? इसके वीटी के ऐसे के लिए एक्सटी ऐसा बनता है, इसके ऐसे के लिए उसका ऐसा बनता है ना? अगर ये घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, लिख लिख के देखोगे, याद हो जाएंगे। अभी यहाँ देखो, क्या है कांस्टेंट बढ़ा, कब तक? 15 सेकंड तक, यानी कि अगली 10 सेकंड तक। 5 से 15, अगली 10 हो गई, अगली 5 सेकंड में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कांस्टेंट रिटार्ड कर रहा है। वेलोसिटी कैसी? वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये देख लो वेलोसिटी, और घट रही है। तो क्या इसका इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा? क्या ये बिल्कुल जाके सैचुरेट सा हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप डालेंगे तो स्लोप 0 नहीं हो जाएगी? तो ये ग्राफ इतना ही बनेगा, उसको नीचे मत ला। सही है ना? अगर ये ग्राफ अगर और नीचे जाता तो तुम ऐसा बनाते। समझ गए? तो इसलिए इसको, हाँ जी क्या कह रहे हो? ऐसे क्यों जाएगा? तेरे को नहीं दिख रहा? इसके ऊपर स्लोप डाल, इसकी स्लोप क्या हो रही है? घट रही है। स्लोप एक्स टी की स्लोप घटना मतलब वेलोसिटी घटना, तो वेलोसिटी घट रही है, तो ये बनाएंगे। अगर तू कुछ ऐसा बना देगा तो स्लोप बढ़ नहीं रही। हाँ तो ले ऐसे बना ले, इसमें क्या है? वेलोसिटी कैसी आएगी? हाँ भाई बताना इसको। ये कह रहा है कि सर इसका ग्राफ ऐसे बनाओ, इसका मीनिंग इंटरप्रेट कर। इसमें वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोप 90 से ज्यादा, तो वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव आ गई। क्या समझाया था? ऐसे ऐसे वाले ग्राफ में समझाया नहीं था? अगर ऊपर जाएगा तो सब पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो सब नेगेटिव। लो जी, ऐसा ग्राफ बन गया। अभी के लिए सुन लो बेटा, इसमें अगर तुम इसके नीचे का एरिया निकाल दोगे, मैं अलग से टॉपिक कराऊंगा अभी, प्रॉपर्टी एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ, अभी टाइम बचता है, मैं बता देता हूँ। इसका एरिया निकालोगे क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है भाई तेरा? 150 मीटर। अगर तुम्हारे को ग्राफ नहीं आए और तुम्हें यही यही क्वेश्चन इक्वेशन से करना हो, क्या तुम अलग अलग पैटर्न बनाते? यहाँ से यहाँ u इतना है, फिर a इतना है, t इतना है, v निकालते, फिर अगले के लिए वो u बन जाता, फिर ऐसे ऐसे करके सवाल करते। पर ऐसा नहीं करना है अब। लिखो एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ, एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ, एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ। लो, एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ, एरिया प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ।
देखो इधर बेटा, यहाँ पे ना तुम्हारे सामने कितने जनरली 3 ग्राफ बनाए जाते हैं, है ना, एक्स टी वी टी ए टी। लो सबसे पहले एक्स टी का बना लेते हैं। मैं कोई भी जनरल ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, जस्ट तुम्हारे को समझाने के लिए। मान लो मैं ऐसा ग्राफ है, अरे ग्राफ एक्स टी का कैसा भी बन सकता है। क्या मैंने एक्स टी ऐसा मान लिया, क्योंकि समझाने में आसानी होगी। अब यहाँ पे वी टी, ये वी टी का ग्राफ, और आगे ए टी का ग्राफ, क्या मैं सबके ऐसे ही मान लूँ? और तुम्हारे को ये पता लग चुका है कि एक्स टी वी टी ए टी के ऐसे ऐसे ग्राफ आ सकते हैं, आ सकते हैं ना डिफरेंट केसेस में। अब देखो, क्या मैं इस, बेटा ये जो लाइन है ये क्या एक कर्व है, कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया ये आ गया कि नहीं आ गया? इस कर्व के नीचे का एरिया यहाँ तक मान लो ये आ गया, और इस कर्व के नीचे का एरिया ये आ गया। कोई प्रॉब्लम? बोलो, ये वाली साइड कितनी, क्या ये वाली एक्सिस वी को दिखा रही है? तो ये भी तो वही है, तो ये भी किसी वी को दिखाएगी। ये टाइम वाली को दिखा रही है, तो यहाँ तक का भी तो कोई टाइम होगा। अगर ये वाली एक्सिस एक्स को दिखा रही है, तो ये वाली भी कोई एक्स होगी, और ये वाली क्या होगी, टी होगी। आ रहा समझ में? स्पीड इनटू टाइम, इसका एरिया रेक्टेंगल जैसा नजर, इसलिए मैंने ऐसा लिया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो क्या एक्स इंटू टी आ गया? एक्स क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। कुछ होता है? कुछ नहीं होता। स्पीड इनटू टाइम तो होता है, पर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ नहीं होता। इसका मतलब एक्स टी ग्राफ के नीचे का एरिया कुछ नहीं देता, नथिंग। समझ में आया? अब यहाँ अगर मैं इसका एरिया निकालू तो v इंटू कुछ होता है? हाँ। अब 2-3 चीजें होती हैं। अगर ये स्पीड हो तो स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आएगा, और अगर ये वेलोसिटी हो तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगी। तो कैसे डील करें इसको? तो ये क्या है, एरिया क्या दिखा रहा है तुम्हारे को, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब इस चीज की क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, बन सकता है ना? अब तो आदत हो गई। देखो, क्या मैं इसका एरिया A1 मान लूं, इसका एरिया, इसका एरिया, तुम्हारे को ये पता है ये स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम का ग्राफ हो सकता है। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लिखूं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो ये वाला एरिया जब तुम निकालोगे तो क्या लेना पड़ेगा, ऊपर सब नीचे सब, A2 नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिस्प्लेसमेंट, तो बोलो A1 माइनस A2 प्लस A3, आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखूंगा तो क्या मैं इनके मोड ले लूं, क्योंकि मेरे को सब क्या लेने हैं, तो मैं ये मोड A1 मोड A2 मोड A3, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये अंतर है। अगर सारा एरिया ऊपर है तो वही स्पीड है, वही मतलब वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर तुम्हारा एरिया नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के केस में नीचे वाला एरिया क्या लेना पड़ेगा? ध्यान नहीं है, फिर कोई देख रहा हूं मैं तब से। A1 माइनस A2, क्लियर है क्या बात? इसका बताना भाई। बोलो, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा? अगर इसको स्पीड मान ले तो इसने डिस्टेंस पूछा है तो इसने स्पीड मान ली। अगर ये वेलोसिटी भी होती तो भी डिस्टेंस यही आता। अरे हाँ या ना? तो अभी देखो, क्या ये डिस्टेंस 150 मीटर आ रहा है, करके देख लो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितनी वेलोसिटी बता रहा है यहाँ पहुंच के? ये निकालनी पड़ेगी ना, तो निकालनी पड़ेगी। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, स्टार्टिंग में रेस्ट से शुरू हो रहा है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 10 आ रही है। टाइम कितना है, 5 सेकेंड। ए कितना है, ये रहा, ए इंटू टी करोगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में u 0 एटी करोगे 10 आ गया, तो यहाँ भी 10 आएगा। यहाँ क्या आएगा, बोलो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, करो। इसको A1 मान लू, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो। क्या ये ट्रेपीजियम भी बन रहा है?
तो ट्रेपीजियम का एरिया डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है, ये 10 नहीं है, 5 से 15, 10, हाइट कितनी है 10, तो 1/2 इंटू 10 पैरेलल साइड, ये 10, ये टोटल कितनी 20 इंटू हाइट कितनी, अरे पैरेलल साइड में एक 10 है एक 20 है, 10 + 20 गुना 10, कितना आ गए 30/2 गुना 10, 15 घटा तो 150 नहीं आ गया। ये देखना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो ग्राफ की अप्रोच तो बहुत छोटा कर देती है सवाल को, सही है। हाँ निकाल के देख लो, 1/2 A1 निकाल, 1/2 इंटू बेस कितना 5 इंटू हाइट कितना 10, A2 बोल, ये 10 ये 10, क्या 100 आ गया, A3 कितना आएगा सेम आएगा जैसा ये है, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 25 आ गया, ये भी 25 आ गया, 25 25 50 100 150, जैसे ठीक लगे एरिया निकालना, सही है क्या। एक बार लास्ट ये और बता दो, टॉपिक तो पूरा करूंगा, 5 मिनट पहले सिर दर्द। लो जी, बताना इसका एरिया क्या आएगा, आदित्य बता, ये ए ये टी, कुल एरिया कितना ए इंटू टी, भाई क्लास चेक करता रही हो बीच में, ए इंटू टी, बोलो ये जो ए है, ए एक्सेलरेशन इंटू टाइम है, भाई ए का फॉर्मूला क्या v - u/t होता है, ए का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टाइम, काटो, तो क्या ये v - u नहीं आ गया, v - u क्या है चेंज इन वेलोसिटी, हाँ जी कोई बात नहीं, बोलो एटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी, कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके। बोलो एक्सटी ग्राफ के नीचे का एरिया, वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, क्या डिस्टेंस में सब प्लस लेने हैं, डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, लास्ट क्लास में एब्सेंट क्यों था, रुक जाओ, लो जी एक डिब्बा बना रहा हूं यहां तक की समरी, हाँ आदत तो होगी तेरे को है, ये देख भाई इतना ही है देख, SVA स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं ना, तुमने ग्राफ किस किस के बनाए XT VT AT, क्या SX भी हो सकता है, बोलो मैंने ग्राफ बनाया ST का, क्या मैंने ग्राफ बनाया VT का, और आज मैंने कौन सी प्रॉपर्टी कराई एरिया प्रॉपर्टी, और आज तक क्या कराई स्लोप प्रॉपर्टी, ग्राफ की दो ही प्रॉपर्टी होती है, एक स्लोप वाली और एक एरिया वाली, समझ गए। अब बताओ ST ग्राफ की स्लोप क्या देती है वेलोसिटी देती है, ds/dt आता है ना, VT ग्राफ की स्लोप क्या देगी एक्सेलरेशन dv/dt, और AT ग्राफ की स्लोप क्या देगी, वैसे तो कुछ नहीं देगी लेकिन अगर कोई पूछ ले ऑप्शन आ जाए da/dt आएगा ना स्लोप, इसका स्लोप क्या आएगा वैसे da/dt, क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, क्या बोला मैंने इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ध्यान से। अब मैं उल्टा चलता हूं, बोलो एटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी, बोलो वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और एसटी ग्राफ के नीचे का एरिया कुछ नहीं देता, तो यहां मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी इधर जाते हुए, और इधर जाते हुए मैंने एरिया लिख दिया, आसान लगा, एक डिब्बे से सब याद हो गया, एसटी ग्राफ की स्लोप वी देगी, वीटी ग्राफ की स्लोप ए देगी, एटी ग्राफ की स्लोप वैसे तो कुछ नहीं देगी, अगर ऑप्शन में दिखे तो da/dt देगी, एटी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, आज तक की सब कुछ आ गया इधर, समझ गए, जाओ
कल कॉपी देखूंगा।